नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में साथियों हम एक ऐसी सच्ची घटना की बात करेंगे जहां पर कि एक मां की हत्या कर दी जाती है। मां की उम्र लगभग 42 साल है और बेटे जिसके द्वारा हत्या की जाती है वो कोई और नहीं साथियों, वो उसका अपना बेटा है। क्या मां ने कभी सोचा होगा कि ये बेटा आगे चलकर उसकी हत्या कर देगा? क्या मां को इसकी कतई भनक होगी कि इसके अगले पल ना करने पर उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा? साथियों, आज की ये जो सच्ची घटना है वो बिहार के गोपालगंज के निवासी हैं। उनकी बहुत ही सच्ची घटना है। ये गोपालगंज के निवासी हैं साथियों, बिहार के अंदर गोपालगंज पड़ता है। और ये जो लड़का साथियों आपको दिख रहा है, ये तो मैं हूं, ये वाला, ये तो मैं हूं, ये वाला लड़का, ठीक है, ये वाला लड़का जो आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको मैं रेड सर्कल में कर देता हूं, ठीक है। तो ये जो लड़का आपको दिख रहा है, ये लड़का साथियों, इस लड़के के द्वारा एक मां की गला घोट करके हत्या कर दी जाती है। पूरा का पूरा वाक्य जानने का प्रयास करते हैं। ये लड़का साथियों 20 साल का है और ये अपनी मां के साथ, 42 वर्ष की इसकी मां है और ये उनके साथ हरियाणा हिसार जाता है, ठीक है। और वहां पर इसकी ससुराल है, इस लड़के की वहां पर ससुराल बताई जाती है। ससुराल में कुछ इसे पैसों की जरूरत होती है तो ये अपनी मां से, क्योंकि मां के पास पैसे रहते थे, तो ये अपनी मां से 5,000 रुपए की मांग करता है। उन 5,000 रुपए की मांग करने के बाद मां इससे वजह जानने का प्रयास करती है कि आखिर 5,000 रुपए क्यों चाहिए। तो ये कुछ कहता नहीं है। ये फिर से कहता है कि मां पैसे दे दो, और मां फिर मना कर देती है। और बार बार मना करने के बाद यह लड़का तैस में आ जाता है और मां का गला दबा करके हत्या कर देता है। जब गला दबाकर हत्या की जाती है तो इसे एहसास होता है कि यह तो थोड़ा गलत काम हो गया। ये मां को एक जो सूटकेस था उस सूटकेस में बंद कर लेता है। यही वो सूटकेस है जो मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर। ये इस सूटकेस में मां को बंद कर लेता है और हिम्मत देखिएगा कि ये इस सूटकेस को लेकर के हिसार रेलवे स्टेशन से ये गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचता है। क्योंकि किसी को जानकारी नहीं होती है, गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन से फिर से ये ट्रेन पकड़ता है और उस ट्रेन को पकड़ करके ये प्रयागराज पहुंच जाता है। प्रयागराज जाने की इसकी मंशा क्या थी? इसकी मंशा थी कि जो मां की जो लाश है उसको संगम में प्रवाहित कर दिया जाए। हिमांशु के मन में यही चल रहा था और ये उस सूटकेस को लेकर के ट्रेन रेलवे स्टेशन से ये उतरता है प्रयागराज स्टेशन पर और वहां से ये संगम की ओर आगे बढ़ जाता है। संगम की ओर जब ये आगे बढ़ता है, संगम पर पहुंचता है, तो वहां पर ये थोड़ा विचलित था क्योंकि आसपास भीड़ थी। इसके दिमाग में था कि हम अकेले में कर लेंगे, शायद ऐसा कुछ चल रहा होगा। लेकिन जब ये वहां पर विचलित दिखता है तो वहां पर आसपास पुलिसकर्मी भी थे और इसके पास ये बड़ा सा सूटकेस। शायद पुलिस वालों को या तो उसकी बू आ गई होगी। लाश की बू भाई 1 दिन 2 दिन हो जाता है तो बू आने लगती है। शायद बू आ गई होगी तो पुलिस वालों ने इसे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जब ये सूटकेस को खोलते हैं तो उसमें मां की लाश मिलती है। फिर इससे पूछताछ होती है तो ये अपने आप पूरा वाकया बताता है कि मैंने मां से 5,000 रुपए मांगे थे, मां ने मना कर दिया, मुझे जरूरत थी। भाई ससुराल में था, हो सकता है कि वहां से कोई कनेक्शन हो कि कुछ और हो जरूरत। तो मां ने मना करने पर मैंने मां का गला दबा करके हत्या कर दी और मैं ट्रेन के माध्यम से हिसार से मैं पहले गाजियाबाद पहुंचा, गाजियाबाद से मैं प्रयागराज आया। यहां पर मेरा उद्देश्य यह था। क्या ऐसी घटना साथियों कोई मां सोच सकती है कि 5,000 रुपए न देने पर उसे मार दिया जाएगा? जैसा अब इस बच्चे को, ये जो हिमांशु है, इसको पुलिस कस्टडी में रखा गया है। देखते हैं कि इसको क्या सजा मिलती है, क्या कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है। ऐसी ही सच्ची घटनाएं मैं आपके सामने लेकर के आता रहूंगा।
साथियों आप ये जरूर बताइएगा कि आज के समाज में इस तरह की जो घटनाएं हैं ये होना कितना अप्रिय है। और ये जो घटनाएं होती हैं माँ के साथ, बेटी के साथ, बहन के साथ, इस तरह की जो कुकृत्य हो जाते हैं, इनसे मन अंदर तक विक्षिप्त हो जाता है। तो प्लीज आप वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसी जो अप्रिय घटनाएं हो रही हैं हम जैसे नौजवानों तक पहुंचाइए, जिससे कि वो ऐसी घटना को करने से पहले 4 बार, 10 बार, 100 बार सोचें कि मुझे ये कुकृत्य नहीं करना है। क्योंकि अब इस लड़के का जो जीवन है वो लगभग खत्म है, क्योंकि पुलिस की हिरासत में है और अब ये केवल अफसोस के अलावा कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ पश्चाताप कर सकता है। तो आप वीडियो को शेयर कीजिए और अपने जो आसपास के नौजवान हैं उनको बचाने का कार्य करिए, उन्हें शेयर कीजिए इस वीडियो को। धन्यवाद, थैंक यू।